छोड़ो 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 सामर्थ्य नाम से पेट में से निकला प्रभु जिसका जादू मंत्र के कामों को जादू पवित्र आत्मा के आगे यीशु का बड़ी सामर्थ्य अंदर है यीशु के नाम से चंगे प्रयास का सामर्थ्य नाम से यीशु के नाम से अब फ्री हो जाए यीशु के नाम यीशु के आमीन ठहरो ठहरो खड़े 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 बेटा खड़े बीमारी हुआ था, उसके बाद पेट दर्द का, उसके बाद धीरे धीरे करके पेट जलन हुआ और उसके बाद वैसे सांस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और एकदम अजीब टाइप का हो गया था। फिर हम लोग मेरे घर वाले बहुत सारे जगहों को लिए थे बेगा भुइयाँ के पास पर मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर ज़्यादा तो बहुत सारी जगहों को गए थे, उड़ीसा छत्तीसगढ़ हर तरफ का बेगा भुइयाँ जितने भी थे सब खत्म हो गए थे। गए थे हम लोग तो मैं कहीं पर भी ठीक नहीं हो रही थी, मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत टूट चुकी थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा कि मेरी माँ जब हम लोग उड़ीसा से आए तो मेरी माँ बोली हम लोग हर तरफ से आ गए हैं, फिर अब मैं अपनी बेटी को कहाँ लेके जाऊँगी बोलकर बहुत रोई और मेरे पेट में इतना जलन होता था कि मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, ना ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी। फिर मैं पूरा टूट चुकी थी, हर जगह से जा के बैगा लोगों के पास जाती थी तो लोग मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, उसका बाल बिछ के मारते थे। मैं बहुत रोती थी और फिर वैसे कर करके हम लोग चल रहे थे। फिर हम लोग लास्ट टाइम बनदुर्गा गए तो वहाँ पे भी वैसे ही हुआ। वहाँ जब मैं गई तो मंगलवार को गए थे वहाँ तो वहाँ फिर भी मेरी माँ ने जो उनका जो भी था कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो ये दूंगी वो दूंगी मतलब बोली और मेरा भी इच्छा था, मेरा भी मन था कि शायद मैं तो हर तरफ से आ गई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया पर बनदुर्गा जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी बोल के बहुत विश्वास से गई थी। पर वहाँ पर भी मेरे साथ वैसे हुआ, वहाँ पे भी उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा, मैं बहुत दिन तक चल फिर नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा विश्वास ख़त्म हो गया कि शायद सच में मेरे लिए कोई देवी देवता नहीं है, मैं कभी और ठीक नहीं हो पाऊँगी बोलकर मैं घर आई तो मन तो करता था कि मैं मर जाऊँ बोल के, पर मैं वो भी कर नहीं पाती थी क्योंकि पेट में इतना जलन होता था। कभी कभी सोचती थी कि मैं मर जाऊँगी फांसी हो के, फिर सोचती थी घर वालों को देखती थी, मेरी माँ को देखती थी, मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी मेरे लिए, तो फिर सोचती थी नहीं ऐसा करना गलत होगा बोलती थी। और फिर मैंने नशा करना चालू कर दिया था, दारू पीती थी, गुटखा खाती थी, गुड़ाकू करती थी, हर एक नशा करती थी मैं। मुझे शायद आप लोग जब मेरे बारे में सोचोगे तो शायद आप लोगों को बुरा लगता होगा कि शायद ये लड़की ऐसे नशा करती थी, लेकिन हाँ मैं करती थी वो नशा क्योंकि मेरे पेट में इतना जलन होता था कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैं अपनी माँ को बोलती थी जा माँ मेरे लिए दारू लेके आ बोलकर, फिर मेरी माँ मेरे को गुस्सा करती थी नहीं बेटा नहीं पीते दारू अच्छा नहीं है, बोलती नहीं मैं पीऊँगी और मैं सोना चाहती हूँ बोलती थी। और मैं दारू पीती थी, गुटखा खाती थी, गुड़ाकू हर एक नशा करती थी और फिर नशा करती थी, अगर शायद नशा करूँगी तो मुझे नींद आ जाएगा और फिर मैं सो जाऊँगी बोलती थी और फिर नशा करके मैं सोती थी। और जब फिर सुबह उठती थी
थोड़ा सा अच्छा लगता था। फिर नाश्ता वास्ता करती थी तो फिर जलन हो जाता था। पेट में इतना जलन होता था कि मैं फ्रिज में पानी जो जमा के नहीं रखते हैं तो उसका अपने पेट में हमेशा रखती रहती थी बर्फ़ को। फिर वैसे कर करके हम लोग चल रहे थे। फिर उसके बाद एक मेरे जीजू आए, उन्होंने कहा चलो मैं आपको एक जगह को लेके जाऊंगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, पैसा ऐसा वैसे बोले वो। फिर हम लोग सांकरा गए, चर्च गए, वहाँ पे भी वैसे हुआ मेरे साथ। मैं ऐसे चिल्लाती थी, चीखती थी, पड़ी रहती थी। मेरी मम्मी भी वैसे देखती तो सहन नहीं कर पाती थी, उठाऊंगी बोलती थी, और वो लोग भी मेरे लिए ऐसे प्रार्थना वार्थना नहीं करते थे। फिर वहाँ से हम लोग बसना आ गए। बसना में भी वैसे हुआ। वहाँ पे भी मुझे बहुत दर्द हुआ, पूरा मेरा गर्दन, हम लोग तो देखे ही होंगे वहाँ पे, पूरा एकदम मेरा गर्दन जो था पूरा ऐसे हो रहा था पूरा। बहुत उस दिन मेरे साथ बहुत कुछ हो गया था। फिर आप लोगों ने देखा, फिर आप लोग मुझे यहाँ बुलाया, फिर मैं यहाँ आई, और उसके बाद मैं यहाँ पे ठीक हो गई। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों ने नशा कभी नहीं करती, प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे उस नशा से, पेट के जलन से और उस शैतान से मुझे छुटकारा दिया। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।